अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट 9th क्लास मैथ लेक्चर एक्सरसाइज 6.1 कंटिन्यू करेंगे। हम एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए आपके पास एक वैल्यू है x+4। वो कहता है एचसीएफ है किस दो एक्सप्रेशंस का, तो उसमें से के की वैल्यू आपने फाइंड करना है। एक तो एचसीएफ हमने फाइंड आउट किया था, ये हमें पता है कि हायर कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एचसीएफ, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एचसीएफ। और दूसरी ये चीज़ है कि अगर किसी भी पी ऑफ एक्स को, किसी भी एक्सप्रेशन को कोई एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिवाइड करता है तो उसे भी हम कहते हैं एचसीएफ, क्योंकि डिवीजन मेथड में हमने ये देखा था कि जो वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड कर रही है वो वैल्यू क्या कहलाती है, एचसीएफ। तो यहाँ पे भी यही है, हम कंसेप्ट थोड़ा सा पीछे वाला यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हम एक्सप्रेशन लिखते हैं कि देखिए एक्सप्रेशन हमारे पास है पी ऑफ एक्स। पहली एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के प्लस 2 अब इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है कौन, x+4। तो अकॉर्डिंग टू पीछे जो हमने किया था फैक्टर थ्योरम्स, तो x+4 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इस एक्सप्रेशन को। तो फ्रॉम x+4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -4। अब यही -4 अगर हम पुट करते हैं तो पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k एंड माइनस 2। अब वैल्यूज पुट करते हैं। पी ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 2k माइनस 2, ठीक है। तो 16 -4 माइनस 2k माइनस 2, देखिए 16 माइनस 6 माइनस 2k एंड 10 माइनस 2k पी ऑफ -4। अब क्योंकि x+4 इस एक्सप्रेशन का क्या था, एचसीएफ, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था, तो ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया ये किसके इक्वल आया, 0 के। तो हम लिख भी सकते हैं कि बाय गिवन पी ऑफ -4 इज इक्वल टू 0 एंड 10 माइनस 2k इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2k इज इक्वल टू -10। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5 डिवाइड करके +5, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5, ठीक है। p-4 इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू अब क्या आ गई, 5। अब दूसरी एक्सप्रेशन इसी क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, q ऑफ x, उसको रिप्रेजेंट करते हैं q ऑफ x से। अब वो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, वो एक्सप्रेशन है हमारे पास, अगर आप देखें तो q ऑफ x जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 10, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 10। अब इसके लिए भी हम यही चीज़ -2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12, इसके लिए भी हमारे पास यही है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं q ऑफ -4 इंटू 2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस k इंटू -4 माइनस 12, तो 2 इंटू 16 माइनस 4k माइनस 12, 32 माइनस 4k माइनस 12, तो ये हमारे पास क्या रह गया, 20 माइनस 4k। तो इसमें भी यही उसने कहा था कि ये इस वैल्यू को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि बाय गिवन हमें पहले से पता है कि q ऑफ -4 किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो 20 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, तो -4k इज इक्वल टू -20, तो देन k इज इक्वल टू -20 ओवर -4, तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5। इट्स मीन दोनों में हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई है, 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले, या क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी इसी तरह का ही है, तो वो भी उसमें भी ये चीज़ हुई है कि अगर आपके पास दो वैल्यू है x+2 और x+3 एंड x-2, एचसीएफ है दो गिवन एक्सप्रेशन का, p ऑफ x और q ऑफ x का, तो वह कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड l, k और l की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एक्सप्रेशन हमारे पास कौन कौन सी है।
क्वेश्चन नंबर 7 में पी ऑफ एक्स जो एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास, वो एक्सप्रेशन है हमारे पास x प्लस 3 2x स्क्वायर x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k माइनस 3x प्लस k। ओके, अब दो वैल्यू इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 3 एंड x माइनस 2, x plus 3 and x minus 2 will divide, अब इनमें से दोनों में से एक ही डिवाइड करेगी, will divide p of x is equal to x plus 3 and 2x square minus 3x plus k। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे तो आप देखिए, अगर हम x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर ये होगा, अगर x प्लस 3 से इसको एक्सप्रेस करेंगे डिवाइड करें तो वो तो एक्सप्रेशन ही पूरी की पूरी जीरो बन जाएगी। तो फिर हम x माइनस 2 x प्लस 3 वाले में x माइनस 2 वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो फ्रॉम x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2, p ऑफ x में पुट करते हैं, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 देन 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस के। देखिए 2 प्लस 3 5, 2 टू द 4 4 टू द 8 माइनस 6 प्लस के, तो 5 इंटू 8 माइनस 6 2 प्लस के। अब क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा था तो ये भी रिमाइंडर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो हम लिख सकते हैं बाय गिवन P of 2 is equal to 0, तो देन 5 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो 5 डिवाइड होगा 0, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, -2। k की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, -2। अब इसी तरह सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, q ऑफ x। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, q ऑफ x। तो q ऑफ x के लिए हमारे पास क्या है, x माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 7x 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस l। यहाँ पे हमने l फाइंड आउट करना है। तो यही चीज़ है कि x प्लस 3 x माइनस 2 विल डिवाइड q ऑफ x। तो अगर q ऑफ x को डिवाइड करता है तो यहाँ पे x माइनस 2 है, तो फिर हम जाहिर सी बात है x प्लस 3 की वैल्यू पुट आउट करेंगे, x प्लस 3 की वैल्यू। तो फ्रॉम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -3, वैल्यू पुट अगर आप करें q ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 माइनस 2 एंड 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 माइनस l। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, q इंटू -3 इज इक्वल टू -5 3 3 दा 9 9 3 दा 27 माइनस 7 3 दा 21 माइनस l। तो ये हमारे पास वैल्यूज जो रिमेनिंग आ रही है वो चेक करते हैं। रिमेनिंग हमारे पास यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, l की। तो l के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखें q ऑफ -3 इज इक्वल टू -5 इंटू 27 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6। इट्स मीन 6 माइनस l। तो बाय गिवन ये भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रही थी, तो बाय गिवन q ऑफ -3 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो -5 इंटू 6 माइनस l किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहाँ से अगर आप देखें -5 डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस l इज इक्वल टू 0 माइनस l इज इक्वल टू -6। कटिंग होगी, l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। l की वैल्यू 6 आई। यहाँ पे k की वैल्यू अगर आप देखें तो वो हमारे पास क्या आ गई, -2। अब आज क्वेश्चन नंबर 8 इनसे डिफरेंट है, वो हम करते हैं। उसमें क्या है, इसमें एक चीज़ याद रखें कि आपके पास एक एक्सप्रेशन बनती है जब हम इसको इस चैप्टर में, कि किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होती है, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ एंड एलसीएफ। लेट्स सी कि p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x इज इक्वल टू
LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन आपने याद रखनी है, आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं एक्सप्रेशन से सॉल्व आउट होंगे कि P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, कि एक आपके पास एक्सप्रेशन है P ऑफ एक्स, दूसरा आपके पास Q ऑफ एक्स। अब इसमें से कोई सी भी तीन अगर आपको एक्सप्रेशन गिवन है तो आप फोर्थ वाली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यही चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब उसकी स्टेटमेंट ये है कि आपको LCM और HCF गिवन है 2 नंबर्स का, इसके साथ साथ आपको एक पॉलिनोमियल P ऑफ एक्स भी गिवन है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, Q ऑफ एक्स पॉलिनोमियल। तो इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 की मैं जो गिवन है वो लिखता हूँ। P ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और HCF भी हमारे पास गिवन है। HCF हमारे पास क्या है, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। और LCM भी हमारे पास गिवन है। LCM हमारे पास क्या है, 2x की 4 माइनस 1, 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1। इट्स मीन्स हमने फाइंड आउट क्या करना है, Q ऑफ एक्स। क्या फाइंड आउट करना है, Q ऑफ एक्स। अब Q ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला टाइप एक बता दिया पहले, उसी को यूज़ करेंगे हम। तो जब उसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास Q ऑफ एक्स की इजीली वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स अब उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। अगर हम तो देखें P ऑफ एक्स की जगह P ऑफ एक्स वाली वैल्यू, LCM HCF की जगह LCM HCF वाली वैल्यू। एक्सप्रेशन अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। P ऑफ एक्स हमें गिवन है, P ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। Q ऑफ एक्स एज इट इज़ फाइंड आउट करना है। HCF हमारे पास गिवन है x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। और LCM भी हमारे पास गिवन है 2 इंटू एक्स 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड होगी तो Q ऑफ एक्स हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो Q ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू एक्स 4 माइनस 1 देन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब x प्लस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स 4 माइनस 1। कॉमन निकाल दें इनमें से टर्म्स में से, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, बाकी x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन x प्लस 1। इट्स मीन्स x प्लस 1 आपने सिंप्लीफाई करना है जितना सिंप्लीफाई हो सके। मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स 4 माइनस 1। यहाँ पे पेयर बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का और x प्लस 1 का। अब अगर यहाँ पे देखें कटिंग, आप देखें कि अगर ये टर्म्स कटिंग हो रही है, ये भी टर्म कटिंग हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास फाइनल Q ऑफ एक्स जो फाइंड हुआ वो क्या हुआ, 2 इंटू एक्स 4 माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन थी हमारे पास कि किसी भी दो पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, HCF एंड LCM की प्रोडक्ट के। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में किया था कि हमें LCM भी गिवन था, HCF भी गिवन था, एक पॉलिनोमियल गिवन था, तो हमने दूसरी पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर ली। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी फार्मूले से। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।